फोर्थ डाला है। हाँ, इसकी प्राइस होगी ऑलमोस्ट 4 करोड़ पाकिस्तान में। 4 करोड़। हाँ, 4 करोड़। 4 साढ़े 4 करोड़ का। हाँ, इतना जी होगा बिल्कुल इतना ही almost। है पाकिस्तान में, 7 साढ़े 7 करोड़ का। अगर हम बात करें नेपाल की तो क्या होगा, नेपाल में कितनी प्राइस हाँ, होगी? नेपाल के अंदर ऑलमोस्ट कोई होगी 5 से 6 करोड़ तक। 5 से 6 करोड़। ये कम से कम मैं अगर बताऊं तो 5-6 करोड़ में आएगी। 5-6 करोड़ का पाकिस्तानी में। जी। सर मैं बताता चलूँ, नेपाल के अंदर हम प्राइस कर रहे हैं पाकिस्तान और नेपाल के कंपैरिजन, तो नेपाल के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है ओनली ऑन 2 करोड़। ओह माय गॉड यार, इतनी कम वहाँ कैसे हो सकती है? बिल्कुल सर, उधर इतनी प्राइस है, उधर कैसे हो सकती है? इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। उधर क्यों हो सकती है? वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम टोटली इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें वो असम्बल कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें अपने कंट्री के अंदर बना रहे हैं। इसी वजह से उस कंट्री में प्राइजेस जो है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में इसकी कीमत मैं बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में इसकी कीमत जो है कि कम से कम इसकी 4 करोड़ है। अच्छा। और हम नेपाल के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्या लगता है नेपाल में क्या होगी प्राइस? नेपाल में अगर ये असल में ये है ना कि ये गाड़ी जो है तो उस मुल्क में महंगी होती है ना जहाँ हम मैन्युफैक्चर खुद नहीं कर। फोर्थ डाला है। हाँ, इसकी प्राइस होगी ऑलमोस्ट 4 करोड़ पाकिस्तान में। 4 करोड़। हाँ, 4 करोड़। 4 साढ़े 4 करोड़ का। हाँ, इतना जी होगा बिल्कुल इतना ही almost। है पाकिस्तान में, 7 साढ़े 7 करोड़ का। अगर हम बात करें नेपाल की तो क्या होगा, नेपाल में कितनी प्राइस होगी? हाँ, नेपाल के अंदर ऑलमोस्ट कोई होगी 5 से 6 करोड़ तक। 5 से 6 करोड़। मैं बताता चलूँ, नेपाल के अंदर हम प्राइस कर रहे हैं पाकिस्तान और नेपाल के कंपैरिजन, तो नेपाल के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है ओनली ऑन 2 करोड़। ओह माय गॉड यार, इतनी कम वहाँ कैसे हो सकती है? बिल्कुल सर, उधर इतनी प्राइस है, उधर कैसे हो सकती है? इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। उधर क्यों हो सकती है? वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम टोटली इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें वो असम्बल कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें अपने कंट्री के अंदर बना रहे हैं। इसी वजह से उस कंट्री में प्राइजेस जो है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये भी है कि वो खुद बनाते हैं और अपनी कंट्री में खुद ही बेचते हैं। हाँ, अगर यहाँ कोई ख़रीदना चाहता है तो उसे नेपाल से करना पड़ेगा इंपोर्ट। बिल्कुल, तो उसे इंपोर्ट हमें कम से कम 3 का तक पड़ेगा, तो 4 से तो बेटर हाँ। 3 का ही हम ले लेंगे। हाँ, ये भी है वैसे, बट इंपोर्ट ड्यूटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इस तरह से कुछ हो नहीं पाएगा सर हम इनका। ड्यूटीज ही बढ़ा रहे हैं, हम अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्स नहीं कर रहे हैं। जो हम लेके आ रहे हैं उस पर भी ड्यूटीज डबल से डबल हम ले ही जा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो हमारे यहाँ कोई यानी कि मुनासिब कोई कानून वगैरह है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ इस तरह हो पाएगा। नेपाल में क्या रीज़न है, इतनी सस्ती क्यों है चीज़ें? नेपाल के अंदर हम बात करते चलें, नेपाल आप देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के निस्बत बहुत ज़्यादा आबादी में भी बहुत पीछे है, उसके बाद रकबे के लिहाज से भी बहुत पीछे है। हम जरखेज़ कंट्री है हमारी, हर सब कुछ होने के बावजूद भी इतने पीछे क्यों हैं उनसे पीछे? हाँ, उनसे पीछे हम तो नेपाल से। एक इसलिए हैं कि हमारे मुल्क में कोई करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है। कोई पैसा अगर किसी यानी जगह पे सेट ऑफ हो जाता है तो वो उस जगह पे लगता है नहीं, हुक्मरान वगैरह जो हैं वो खा जाते हैं। हुक्मरान वगैरह खा जाते हैं। हाँ, तो उसमें रिकॉर्ड वगैरह में लिख दिया जाता है कि उसका काम हो गया, बट एक्चुअल में वो हुआ नहीं होता। हुआ नहीं होता। हाँ, करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है इसी की आजकल। निस्बत हमारे इधर ना मैन्युफैक्चर हो रही है, ना बाहर से चीज़ें जो आ रही है वो डबल से डबल होती जा रही है। अब ये मोटरसाइकिल ही ले लें, 70 सीसी बाइक 1,70,000 का हाँ, मिल रहा 70 है। 1,70,60 का ही मिल रहा है 60 almost, 70 हाँ, का मिल रहा है। इतना ही मिल रहा है आजकल। एक तो इसकी वजह ये है कि ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, असेंबल वगैरह यहाँ हो नहीं रहे, बनी बनाई चीज़ें हम वहाँ से मंगा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान यानी कि आदमी पाकिस्तान में बिज़नेस करने के काबिल हो जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसकी प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ये कम से कम मैं अगर बताऊं तो 5-6 करोड़ में आएगी। 5-6 करोड़ का पाकिस्तानी में। जी। पाकिस्तान में इसकी कीमत मैं बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में इसकी कीमत जो है कि कम से कम इसकी 4 करोड़ है। अच्छा। और हम नेपाल के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्या लगता है नेपाल में क्या होगी प्राइस? नेपाल में अगर ये असल में ये है ना कि ये गाड़ी जो है तो उस मुल्क में महंगी होती है ना जहाँ हम मैन्युफैक्चर खुद नहीं कर रहे हैं। ठीक खुद है, नहीं कर रहे। अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये है पाकिस्तान में अगर हम बाहर से ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एक तो ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टैक्सेस की वजह से ना ये जब कोई भी चीज़ हो चाहे ये सर, गाड़ी हमने हो। ये मंगवाना हो तो हमें स्पेशल ऑर्डर करना पड़ता है इसको, फिर ये डाला पाकिस्तान में आता है, अच्छा दुबई से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब
क्या लगता है नेपाल के अंदर क्या प्राइस होगी उसकी? नेपाल के अंदर अगर मैं बताऊं तो कम से कम ये भी 6-7 तक ही होगी। 6-7 करोड़। हाँ हाँ। मैं बता दूं इसके नेपाल के अंदर क्या प्राइस है, इसमें इसकी प्राइस ओनली ऑन 2 करोड़ नेपाल में मैन्युफैक्चर खुद हो रही है किस वजह से मतलब? खुद हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है उधर। अच्छा, तो इस वजह से मैंने पहले कहा ना कि जिस कंट्री में अगर ये खुद मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी प्राइस वहाँ कम होती है, ठीक है। अगर किसी मुल्क में ना ये मैन्युफैक्चर खुद नहीं हो रही, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लो ना, असल में तो पाकिस्तान में है कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो भी रही है ना तो उसकी प्राइस भी कम है। अब वो हम देखें बोलान को, जिसके अभी रिसेंटली वो प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दी ना, हाँ, तो उसकी प्रोडक्शन भी अगर देख लीजिए हो भी रही पाकिस्तान में खुद, लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से जिस तरह वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा है। नेपाल में क्या रीज़न है, उधर मैन्युफैक्चर हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं मैन्युफैक्चर हो रही है? असल में बात यह है ना कि पाकिस्तान में आज वो नेपाल असल ये है कि ना जो कंट्री तरक्की कर रही हो ना वो तरक्की याफ्ता ना हो तो वो लोग जो होते हैं उसकी वो मेहनत करते हैं और तरक्की करते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे लोग जो है वो अपने मतलब तक महदूद है, ठीक है, खुद तक लिमिटेड है, जिसकी वजह से ना लोग मतलब ना हम तरक्की कर पा रहे। रही बात है, और मुल्क की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हमारे गवर्नमेंट की बात अगर हम करें ना तो वो जस्ट कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि हमने कुर्सी लेनी है, किस तरह किसने हुकूमत करनी है, PTI ने हुकूमत करनी है, नून लीग ने करनी है, तो हमारी गवर्नमेंट उन चीज़ों में बिजी है। हमारे जो मतलब लीडर्स हैं बाकी जिनके पास मतलब ये हैसियत है कि वो कुछ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर लें, वो भी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि सब अपने तक लिमिट है, और बाकी अवाम तो उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या ही कर सकता है। सर अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान और नेपाल के हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइस की, तो नेपाल के अंदर सर आप देख लें 3 करोड़ की आबादी, पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा, रकबे के लिहाज से देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा नेपाल से आगे हैं इस टाइम, और मैन्युफैक्चर्स में तरक्की की चीज़ों में आप देख लें हम बहुत ज़्यादा पीछे, पूरी एशियन कंट्रीज़ से। बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ था वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। नेपाल आप देख लें, नेपाल भी आज हमसे आगे जा चुका है। असल में बात यह है ना कि जिस भी मुल्क की आबादी बढ़े ना, ठीक है, तो उसमें अक्सर मसले आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की आबादी अभी 26 करोड़ फॉर एग्जांपल है, ठीक है, अगर ये 15 होती ना तो तब इसमें मतलब कुछ मसले कम होते, क्योंकि जिस तरह ही आबादी बढ़ती है, अब फॉर एग्जांपल वो लोग खाते हैं, ठीक है, तो मतलब इनकी ज़रूरी नेसेसिटीज़ उनके लिए लानी पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, हालांकि ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आम बंदा भी मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा। हर बंदा अपनी नेसेसिटीज़ के लिए भी कर पा रहा है, ठीक है, वो अपनी नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पा रहा। रही बात नेपाल की, तो नेपाल में ये है ना कि फॉर एग्जांपल उनकी, मैंने पहले भी बात की गवर्नमेंट की ना, कि गवर्नमेंट भी उनकी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो असल की बात है अपनी लिमिट तक रहना, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लोग ना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारी मुल्क जो है गवर्नमेंट भी लिमिटेड है अपने तक, बस वो अपनी PTI पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को उठा लें, बस यही मैन्युफैक्चर यही काम हो रहा है। हाँ ना, और अवाम में भी आजकल ये आ रहा है, ठीक है, कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी वोटिंग हो रही है ना, इलेक्शन हो रहा है, तो अक्सर हमारे अवाम में ये है ना कि अगर कोई वोटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ दूसरी पार्टियों को नीचे गिराने में लगे होते हैं, और फायरवॉल में हम पैसे खर्च कर रहे हैं, बकाया मैन्युफैक्चर खर्च कर देते हैं कि आप लोग ना हमें वोट दे दो, जिसकी वजह से हम फॉर एग्जांपल इनकी ज़मीर ले लेते हैं। तो अवाम में भी आजकल ये बीमारी आ रही है, ठीक है, तो जिस मुल्क की अवाम भी इस तरह ख़राब हो, ठीक है, और गवर्नमेंट भी इस तरह हो, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।